इस वीडियो में हम बात करेंगे ई वे बिल्स अंडर जीएसटी लॉ। तो ई वे बिल क्या होता है, कैसे जनरेट किया जाता है, क्या पर्पस होता है ई वे बिल जनरेट करने का। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। बीइंग ए अकाउंटेंट, बीइंग ए प्रोफेशनल, ई वे बिल्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज लीगल एस्पेक्ट्स दोनों ही आपको जो है पता होने जरूरी है। ई वे बिल क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, अभी तक हमने देखा कि एक सप्लायर है और एक बायर है, रेसिपिएंट है। और सप्लायर के द्वारा कुछ गुड्स की या फिर सर्विसेज की सप्लाई की जाती है। और ऐसे में हमने देखा था कि सप्लायर के द्वारा अगर टैक्सेबल गुड्स की, टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो टैक्स इनवॉइस, यहां पर जो है टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है बाय द सप्लायर, जिसके तहत यह बताया जाता है कितनी गुड्स की सप्लाई की गई है, क्वांटिटी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, किस रेट से सप्लाई की गई है, कितनी टैक्स रेट चार्ज की गई है, कितनी टैक्स अमाउंट चार्ज की गई है, टोटल अमाउंट जो है कितनी बायर से चार्ज की गई है। तो टैक्स इनवॉइस जो है सप्लायर के द्वारा बायर को, रेसिपिएंट को इशू किया जाता है। कुछ केसेस में बिल ऑफ सप्लाई इशू की जाती है, डिलीवरी चालान इशू किया जाता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, रिसिप्ट पेमेंट वाउचर इशू किए जाते हैं, रिफंड वाउचर इशू किए जाते हैं। तो सिमिलर वे में जैसे टैक्स इनवॉइस है और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक अनदर डॉक्यूमेंट है ई वे बिल। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। ई वे बिल्स मींस ई इलेक्ट्रॉनिक, वे बिल्स मींस जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, वे मींस रास्ता। तो जो आपका गुड्स की मूवमेंट की जाती है, सप्लायर से जब गुड्स मूव होती है और मूव होने के बाद बायर के पास जाती है, तो इस मूवमेंट को, इस वे, इस रास्ते को, जिस रास्ते के जरिए उन गुड्स की मूवमेंट की जाती है, उस मूवमेंट के लिए बेसिकली ई वे बिल जनरेट किया जाता है। टैक्स इनवॉइस तो बेसिकली स्पेसिफिक पर्पज ये होता है कि आपको जो टाइटल पास ऑन करना है, जो ओनरशिप पास करनी है, वो आप टैक्स इनवॉइस के जरिए करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप पास ऑन करते हैं बायर को, रेसिपिएंट को, वो आप टैक्स इनवॉइस के जरिए करते हैं। लेकिन बहुत सारी मैन्युपुलेशन की जाती है बाय द सप्लायर, बाय द रेसिपिएंट। उन मैन्युपुलेशंस को कम करने के लिए और एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए सीबीआईसी के द्वारा, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक कंट्रोल, एक चेक लगाने के लिए कि कोई मैन्युपुलेशन ना की जाए। फॉर एग्जांपल, आपने जो है 100 गुड्स की क्वांटिटी जो है वो सप्लाई की है, लेकिन आप जो टैक्स इनवॉइस बनाते हैं वो 80 गुड्स के रिगार्डिंग आप जो है वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। और आप जो है 100 गुड्स की जो मूवमेंट है, 100 गुड्स जो है व्हीकल के जरिए बायर को, रेसिपिएंट को जो है वो डिस्पैच करते हैं। तो ऐसे में ई वे बिल के जरिए यह चेक लगाया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप जो मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स की, वो सही मूवमेंट है। उसके लिए जो इनवॉइस है, जो बिल ऑफ सप्लाई है, जो डिलीवरी चालान है, वो प्रॉपरली इशू किया गया है और प्रॉपरली यह मूवमेंट जो है वो कंडक्ट की गई है। इसके अलावा जैसा कि हमने जीएसटी लॉ में डिस्कस किया था, जीएसटी लॉ एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। दैट मींस जहां पर आपकी गुड्स कंज्यूम की जाएंगी, उस स्टेट का, उस यूनियन टेरिटरी का जो है उस टैक्स पर राइट होता है। तो मान लीजिए स्टेट 1 से स्टेट 2 को जो है कुछ गुड्स इशू की गई, सप्लाई की गई, तो ई वे बिल इसके लिए हेल्प करता है कि बेसिकली किस स्टेट से
किस स्टेट में वो मूवमेंट की गई है, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि जो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है उसकी वजह से किस स्टेट का उन गुड्स की सप्लाई पर जो टैक्स रिसीव करने का राइट। तो बहुत बार क्या करता है यह ईवे बिल, हेल्प करता है यह एस्टेब्लिश करने के लिए कि किस स्टेट का उस टैक्स पर जो है राइट है कलेक्ट करने का, रिसीव करने का। तो ईवे बिल बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए जो गुड्स की जो मूवमेंट होती है सप्लायर से बायर तक, जो गुड्स मूव करता है वो मूव बेसिकली जो है वो सही होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो ईवे बिल जो है इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट जीएसटी लॉ में रखा गया। हालांकि वैट लॉज में भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन जीएसटी लॉ के अंदर इसको नाम दिया गया ईवे बिल। तो अगर हम ईवे बिल की बात करें, ईवे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जैसा कि आपको पता है सर्विसेज के केस में जनरली कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो इसलिए सर्विसेज के लिए कोई ईवे बिल जनरेट नहीं किया जाता। हाँ, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर किसी गुड्स की मूवमेंट की जा रही है तो उस केस में उन गुड्स के लिए ईवे बिल इशू किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा। तो ईवे बिल इज बेसिकली फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टू बी जनरेटेड ऑन द ईवे बिल पोर्टल। तो इसके लिए एक पोर्टल जो है, जैसे जीएसटी पोर्टल है gst.gov.in, उसी तरह आपका ईवे बिल पोर्टल है, दैट इज ईवे बिल gst.gov.in। हालांकि कुछ अल्टरनेटिव पोर्टल्स भी दिए गए हैं ताकि अगर मान लीजिए यह पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है तो आप उन अल्टरनेटिव पोर्टल्स के जरिए भी ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। A GST registered person cannot transport goods in a vehicle whose value exceeding rupees 50,000 without an e-way bill that is generated on e-way bill gst.gov.in। तो बेसिकली हम देखेंगे कि कोई भी सप्लायर गुड्स की सप्लाई कर रहा है और इन गुड्स की जो इनवॉइस वैल्यू है वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो ऐसे में ईवे बिल जनरेट किया जाएगा। और अलोंग विद टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, यह जो ईवे बिल है यह भी कैरी करना जरूरी है। तो जब भी कोई गुड्स की मूवमेंट की जाएगी तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने देखा था, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वो तो होना जरूरी है ही, उसके साथ ईवे बिल का होना भी जरूरी है। अगर जो इनवॉइस वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है। इनवॉइस वैल्यू मींस टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी। जो आपकी अमाउंट है अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ईवे बिल जनरेट किया जाएगा। किसके द्वारा जनरेट किया जाएगा? सप्लायर जनरेट करेगा, रेसिपिएंट बायर जनरेट करेगा, या फिर ट्रांसपोर्टर जिसके जरिए गुड्स की मूवमेंट की जा रही है ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिवली ईवे बिल कैन ऑल्सो बी जनरेटेड कैंसिल्ड थ्रू एसएमएस। तो पोर्टल तो आपको दिया गया है, साथ ही साथ आप एसएमएस के जरिए भी ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप भी आपको प्रोवाइड की गई है, उसके जरिए भी आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। व्हेन एन ईवे बिल इज जनरेटेड, ए यूनिक ईवे बिल नंबर, तो जैसे आपका टैक्स इनवॉइस जिस पर आपका इनवॉइस नंबर होता है, उसी तरह जब आप ईवे बिल जनरेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली ऑन ईवे बिल पोर्टल, तो एक ईवे बिल नंबर जनरेट किया जाएगा। और ये जो ईवे बिल नंबर है ये आप टैक्स इनवॉइस पर मेंशन कर सकते हैं। तो एक सवाल आता है, जनरली हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सर क्या ईवे बिल जो हम जनरेट करते हैं इसकी प्रिंटेड कॉपी कैरी करना जरूरी है? तो द आंसर इज नो। आप प्रिंटेड कॉपी कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिंटेड कॉपी कैरी नहीं करते हैं
लेकिन जो आपका टैक्स इनवॉइस है, जो आपका डिलीवरी चालान है, जो आपका बिल ऑफ सप्लाई है, उस पर अगर ई वे बिल नंबर आपने मेंशन किया है तो ये अपने आप में सफिशिएंट है, आपने ई वे बिल का कंप्लायंस पूरा किया है। हालांकि आप प्रिंटेड कॉपी कैरी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया अगर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो है उस पर आपने ई वे बिल नंबर मेंशन किया है तो वो भी अपने आप में सफिशिएंट है। A way bill is a receipt or a document issued by a carrier giving details and instructions relating to the shipment of a consignment of goods, and the details include name of consigner, consignee, the point of origin of the consignment, its destination and route. Electronic e-way bill is basically a compliance mechanism where by way of a digital interface, the person causing the movement of goods upload the relevant information prior to the commencement of movement of goods and generate e-way bill on GST portal. तो बेसिकली जो भी उन गुड्स की मूवमेंट करता है, अगर गुड्स की मूवमेंट सप्लायर के द्वारा की जा रही है तो सप्लायर ई वे बिल जनरेट करेगा, अगर गुड्स की मूवमेंट बायर के द्वारा की जा रही है तो बायर ई वे बिल जनरेट करेगा, अगर गुड्स की मूवमेंट ट्रांसपोर्टर के द्वारा की जा रही है तो ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो जो भी उन गुड्स की मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बेसिकली ई वे बिल जनरेट करता है। और उस ई वे बिल के अंदर बेसिकली क्या डिटेल्स देनी होती है, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, दैट मीन सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, गुड्स कहां से मूव कराई जाएगी, उसका ओरिजिन क्या होगा, कहां से वो गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी और डेस्टिनेशन कहां होगी, कहां वो मूवमेंट एंड होगी, खत्म होगी, क्या रूट रहेगा, बेसिकली कहां से कहां तक उस गुड्स की मूवमेंट होगी, और कब ई वे बिल जनरेट करना होगा, प्रायर टू दी कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। उन गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले आपको ई वे बिल जनरेट करना है। अगर आपने गुड्स की मूवमेंट कर दी है और आपने ई वे बिल बाद में जनरेट किया है, और मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर ने ऑन द वे रास्ते में ही आपकी उन गुड्स की चेकिंग की है, वेरिफिकेशन की है, और उस समय तक आपने ई वे बिल जनरेट नहीं किया है, तो ऐसे में ये एक डिफॉल्ट माना जाएगा और आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। जैसे हमने देखा था गुड्स के केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स, सेम वे में आपको ई वे बिल भी जनरेट करना होगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स को मूव होने से पहले ही आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा और उसके बाद ही आप जो है गुड्स की मूवमेंट कर पाएंगे। रूल 138 जो कि बेसिकली ई वे बिल के लिए जो है आपको बताता है कैसे ई वे बिल जनरेट होगा, कौन ई वे बिल जनरेट करेगा, provides for the e-way bill mechanism, and in this context it is important to note that information is to be furnished prior to the commencement of movement of goods and is to be issued whether the movement is in relation to a supply or for reason other than supply। तो अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा, और अगर आप अदर देन सप्लाई, अगर आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी और वजह से आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो भी गुड्स की मूवमेंट होगी फ्रॉम द बायर टू द रेसिपिएंट, फ्रॉम द सप्लायर टू द रेसिपिएंट, तो अब बेसिकली जरूरी नहीं है कि सप्लायर ही ई वे बिल जनरेट करेगा। बेसिकली कहा गया है उस मूवमेंट के लिए जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जो व्यक्ति उस मूवमेंट को कर रहा है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ई वे बिल जनरेट करने के लिए। बहुत बार आपने देखा है सप्लायर आपको कहता है कि जो गुड्स की सप्लाई है, जो गुड्स है वो आपकी प्रीमाइस तक, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाई जाएगी, तो ऐसे में सप्लायर उन गुड्स की मूवमेंट कराता है टू दी बायर प्रीमाइसेस। तो ऐसे में सप्लायर रिस्पॉन्सिबल है ई वे बिल जनरेट करने के लिए। और बहुत बार आप देखते हैं जो बायर होता है, जो रेसिपिएंट होता है, वो सप्लायर की प्रीमाइस पर जाता है, गुड्स को परचेज करता है, और गुड्स को परचेज कर अपने व्हीकल में या किसी और व्हीकल में जो है अपनी प्रीमाइस के लिए मूव करता है। तो ऐसे में वहां पर बायर जो है, रेसिपिएंट जो है, वो गुड्स की मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बायर जो है, रेसिपिएंट जो है, वो ई वे बिल जनरेट करता है। और बहुत बार ट्रांसपोर्टर के जरिए गुड्स की मूवमेंट होती है, तो ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट करता है।
अब बात आती है कि जीएसटी लॉ के किस सेक्शन में यह बात कही गई है कि ई वे बिल जो है वो जनरेट किया जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली सेक्शन 68 है, जो बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। जो गुड्स मूवमेंट में है उन गुड्स की इंस्पेक्शन की जा सकती है। द गवर्नमेंट may require the person in charge of a conveyance। तो बेसिकली उस कन्वेंस को, उस व्हीकल को, जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन रन कर रहा है, जो भी व्यक्ति पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस, मान लीजिए यह कन्वेंस है, तो जो भी व्यक्ति इंचार्ज है इस कन्वेंस का, जिसकी देख रेख में, जिसकी इंस्ट्रक्शंस में यह व्हीकल मूव कर रहा है, रन कर रहा है, carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified। तो जो अमाउंट है वो स्पेसिफाई की गई है रूल 138 में, बताया गया है 50,000 रुपए तक की इनवॉइस वैल्यू। as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed। तो such documents means आपको टैक्स इनवॉइस, आपको बिल ऑफ सप्लाई, आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो जो भी एप्लीकेबल है वो तो कैरी करना है। उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट जो बताया जाएगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वो भी आपको कैरी करना होगा। और ई वे बिल जो है वो रूल 138 में प्रिस्क्राइब किया गया है। The details of documents required to be carried under subsection 1 shall be validated in such manner as may be prescribed। तो जो है उसको वैलिडेट किया जाएगा। तो बेसिकली जो है ई वे बिल पोर्टल के जरिए आप उसको जनरेट करेंगे। वेयर एनी कन्वेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 is intercepted by the proper officer at any place, he may require the person in charge of the said conveyance to produce the document prescribed under the said subsection and devices for verification, and the said person shall be liable to produce the document and devices and also allow the inspection of goods। तो रास्ते में मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर आ जाता है और प्रॉपर ऑफिसर कहता है कि वो इन गुड्स की वेरिफिकेशन करना चाहता है, तो वो गुड्स की वेरिफिकेशन कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। और उस समय प्रॉपर ऑफिसर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा उस मूवमेंट के लिए, वो आपको प्रोड्यूस करने होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपसे टैक्स इनवॉइस मांग सकता है, बिल ऑफ सप्लाई मांग सकता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट मांग सकता है, डिलीवरी चालान मांग सकता है। और अगर गुड्स वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ई वे बिल भी आपसे मांग सकता है। ई वे बिल मैंने आपको बताया, प्रिंटेड कॉपी आपके पास है तो वो आप प्रिंटेड कॉपी अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं। अगर प्रिंटेड कॉपी नहीं है तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर ई वे बिल नंबर मेंशन होना जरूरी है। तो ई वे बिल के रिगार्डिंग रूल 138, रूल 138 ए से लेकर रूल 138 ई तक हमें बताते हैं कि कैसे ई वे बिल मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। तो रूल 138 की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो गुड्स की मूवमेंट होने से पहले आपको क्या करना होगा, सर्टेन इंफॉर्मेशन अपलोड करनी होगी ई वे बिल पोर्टल पर, और उनके बेसिस पर ई वे बिल जनरेट करना होगा। तो सबसे पहली बात, तो कब ई वे बिल जनरेट किया जाएगा और किसके द्वारा ई वे बिल जनरेट किया जाएगा। तो रूल 138 सब सेक्शन 1 सब रूल 1 हमें बताता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से गुड्स की मूवमेंट हो रही है, वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, और वैल्यू क्या है उस कंसाइनमेंट की 50,000 रुपए से ज्यादा है, इन दैट सिचुएशन जो है ई वे बिल जनरेट किया जाएगा। तो दो बातें, पहली बात तो जो गुड्स की मूवमेंट जिसकी वजह से हो रही है वो ई वे बिल जनरेट करेगा, और वैल्यू जो है एक्सीडिंग 50,000 रुपीज है तो ही ई वे बिल जनरेट किया जाएगा। अब ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट सप्लाई की वजह से भी हो सकती है, दैट मीन्स सेल की गई है। ये मूवमेंट अदर देन सप्लाई भी हो सकती है, दैट मीन्स जो गुड्स की सेल नहीं की गई है लेकिन किसी और वजह से गुड्स की मूवमेंट की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
मेरी जो फैक्ट्री है वो मैं शिफ्ट कर किसी दूसरे प्लेस पर जो है अपनी नई फैक्ट्री में अपनी गुड्स की मूवमेंट करना चाहता हूं, तो ऐसे में मैंने कोई सप्लाई नहीं की है, लेकिन फिर भी मुझे उन गुड्स की मूवमेंट के लिए ई वे बिल जनरेट करना होगा। उसके अलावा मान लीजिए मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की है, तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे में रूल 138 में कहा गया है रजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट करेगा। तो सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे में जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो एज ए रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, ई वे बिल जनरेट करेगा। तो रूल 138 में कहा गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु causes movement of goods value exceeding rupees 50,000 in relation to a supply for reason other than supply and due to inward supply from an unregistered person, इन तीनों ही केसेस में क्या किया जाएगा, ई वे बिल जनरेट किया जाएगा।